गौरी कवि ने 2 अंडे दिए थे। गौरी कवि की सासू माँ बहुत खुश थी। सासू माँ, मैं थोड़ा बाहर टहल के आती हूँ, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना। गौरी कवि बाहर घूमने चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही उसके दोनों अंडे फूट जाते हैं। उसमें से एक अंडे में कौवा और दूसरे अंडे में कवि होते हैं। तभी वहाँ कालू भी आ जाता है। अरे वाह, मेरे दोनों बच्चे अंडे से बाहर आ गए। माँ, इन दोनों बच्चों की माँ गौरी कहाँ है? कालू, गौरी बाहर घूमने गई है। तब तक तुम ऐसा करो, ये एक बच्ची कवि है, इसे तुम पहाड़ों में छोड़ आओ। माँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरी बच्ची है, मैं इसे भला क्यों पहाड़ों में छोड़कर आऊंगा? कालू बेटा, मैं सही कह रही हूँ, इस कवि वाली बच्ची का हमें क्या काम। कालू की माँ कालू की एक बात भी नहीं सुनती है और उस छोटी सी बच्ची को लेती है और अपने घर से दूर छोड़कर आ जाती है। गौरी जब घर आती है, वो पूछती है, माँ जी, मेरे एक अंडा और कहाँ है? गौरी बहू, तुम्हारा तो एक अंडा खराब हो गया था, मैं अभी ही उसे नदी में फेंक कर आ रही हूँ। बहुत देर हो जाती है, रात होने वाली होती है। वो छोटी कवि की बच्ची बहुत डर रही थी। तभी कहीं से रानू चिड़िया उड़ते हुए आ रही थी। रानू चिड़िया उस कवि की बच्ची को देख लेती है। ये इतनी छोटी बच्ची कवि की यहाँ कैसे आई? इसे तो मुझे अपने घर लेके जाना होगा, नहीं तो कोई शिकारी चील इसका शिकार कर लेगा। चिड़िया उस छोटी बच्ची को अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है और उसे नरम नरम मीठे मीठे फल खाने को देती हैं। बहुत दिन गुजर जाते हैं, बच्चे भी अब बड़े हो चुके थे। रक्षाबंधन आने वाला था, सभी पक्षियों के बच्चे मिलकर बातें कर रहे थे। मैं अपनी बहन के लिए सुंदर सुंदर तोहफे लाया हूँ। मैं भी अपने भाई के लिए सबसे अच्छी राखी लाई हूँ। सारे बच्चे मिलकर रक्षाबंधन की बातें कर रहे थे, पर जग्गू की बहन नहीं थी। जग्गू उदास होकर अपने घर आ जाता है और अपनी दादी से कहता है, दादी, मैं कैसे राखी मनाऊंगा? मेरे पास तो बहन ही नहीं है। अरे जग्गू बेटा, तुम्हें बहन की क्यों जरूरत है? तुम मुझे राखी बांध देना। दादी, आप मेरी बहन थोड़ी हो, आप तो मेरी दादी हो। मुझे तो मेरी बहन चाहिए। जग्गू रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है। चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। चिड़िया आंटी, आपकी तो तबीयत खराब हो गई है। हाँ बेटी, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है और बहुत दिनों से मैंने कोई सामान भी नहीं बेचा है। मैंने सोचा था रक्षाबंधन आ रहा है तो राखियाँ खरीदी थी बेचने के लिए, पर लगता है वो 1 साल तक यूं ही पड़ी रहेगी। मेरी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं जाकर राखियाँ बेच सकूं। नहीं नहीं आंटी, आप बीमार हो तो क्या हुआ, मैं जाकर सारी राखियाँ बेच आती हूँ। वो कवि की छोटी बच्ची राखियाँ बेचने निकल पड़ती है। राखियाँ ले लो राखियाँ, सुंदर सुंदर राखियाँ, राखियाँ ले लो राखियाँ। वो छोटी बच्ची घर घर जाकर राखियाँ बेचती है। वह राखियाँ बेचते बेचते गौरी कवि के घर पहुँच जाती है। वहाँ जग्गू उदास होकर घर के बाहर बैठा था। भाई, राखी ले लो, मेरे पास सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। जग्गू उस छोटी कवि की बच्चे के मुंह से भाई सुनकर रोने लग जाता है, क्योंकि जग्गू को आज तक किसी ने भाई नहीं कहा था। दे दो, मुझे भी एक राखी दे दो, पर मेरी कोई बहन नहीं है, मैं किसे राखी बांधूंगा? आप रोइए मत, मेरा भी कोई भाई नहीं है, आप मुझे राखी बांध दीजिए। जग्गू और वो छोटे बच्चे दोनों एक दूसरे को राखी बांध लेते हैं।
जग्गू उस बच्चे को अपने घर के अंदर ले जाता है और अपने सारे खिलौने उसे दे देता है। तभी वहाँ जग्गू की दादी आ जाती है। दादी, ये मेरी बहन है। इसने मुझे राखी बांधी है और मैंने अपने सारे खिलौने इसे दे दिए हैं। तभी वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी भी आ जाते हैं। बेटा जग्गू, राखी तो तूने बांधी, अब इसे इसके घर जाने दे। माँ, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरी ही गलती है जो मैं उस दिन चुप रह गया। आप भी जानती हो ये बच्ची मेरी है और अब ये यहीं रहेगी। गोरी कौवी उस बच्ची को गले से लगा लेती है और रोने लग जाती है। गुड़िया बेटी, आप कहाँ थे इतने दिनों से? माँ, मैं चिड़िया आंटी के साथ रहती हूँ, उन्होंने ही मेरा ध्यान रखा था। चिड़िया के घर मैं उस चिड़िया से मिलना चाहती हूँ और उसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों चिड़िया के पास जाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। और जग्गू की दादी को भी अपने किए हुए पर पछतावा था। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका धन्यवाद।